स्वदेशी प्रेमी बहनों एवं भाइयों, नमस्ते। आज का स्वदेशी वाणी का विषय है राम मंदिर से राष्ट्र निर्माण। एक बात बताओ मेरे को, आप लोगों ने राम मंदिर के लिए धन संग्रह करना शुरू कर दिया या नहीं? भाई मैंने तो कर दिया। मैं तो पिछली 17 तारीख को सिरसा गया हुआ था अपने हरियाणा के। वहाँ के अपने सह संयोजक दर्शन लाल जी को मैंने कहा चलो भाई राम मंदिर निर्माण के लिए शुरू करना है। और हम एक सामान्य परिवार में गए और वहाँ की माताएं तो कहने लगी अरे मैंने तो सोचा ही नहीं था, मैं तो ये सोच रही थी टेलीविज़न पर आ रहा है राम मंदिर निर्माण के लिए पैसा इकट्ठा होना है, मैं सोचा कैसे दूंगी मैं, आप लोग तो घर पर आ गए। इतनी प्रसन्न हुई वो माता, हम तो देखकर गदगद हो गए। और बता दूं मैं आपको, इस समय पर देश भर में, और देश भर में नहीं दुनिया भर में, हजारों नहीं लाखों कार्यकर्ता धन संग्रह में लग गए हैं। 3 दिन बाद ही चंपत राय जी ने सूचना दे दी थी कि 100 करोड़ से ऊपर तो धन संग्रह पहले 3 दिन में हो गया था। सवाल है इतना बड़ा अभियान आज तक मुझे नहीं लगता कि सारी दुनिया में किसी ने इतना व्यापक अभियान किया होगा जितना अब हम लोग कर रहे हैं। क्यों ना करें भाई? आखिर 492 वर्ष बाद हम ये धन संग्रह करके अपना राम मंदिर निर्माण करने में सफल हो रहे हैं। इसकी गाथा मालूम है ना भाई? बाबर 1526 में भारत में आया। वो रहने वाला था उज्बेकिस्तान का, रूस के पास, विदेशी आक्रांता। यहाँ पर धर्मांध इस्लामिक आक्रांता था। वो यहाँ पर आया अपना राज्य स्थापित करने। यहाँ पर धन धान्य बहुत था, उसकी लूट करने के लिए हमारे यहाँ के लोगों ने भी संघर्ष जबरदस्त किया। 1528 में उसका सेनापति मीर बाकी पहुंचा। जानते हो, पहले ही संघर्ष में 1 लाख से ऊपर लोग शहीद हुए। और उसके बाद भी आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने स्वीकार कर लिया हो कि हाँ मंदिर टूट गया तो चलो टूट गया। नहीं, 76 संघर्ष हुए। ये जो वर्तमान का संघर्ष चला, ये 30-32 साल 1983 से शुरू हुआ, ये 77वां संघर्ष है। 1,76,000 लोगों की शहीदी हुई है। कितनों ने कष्ट पाए, तब जाकर मंदिर निर्माण की प्रक्रिया में हम सफल हुए हैं। तो क्यों ना जाएं भाई अब हम घर घर में, क्यों ना जाएं गांव गांव में, हमारे को ध्यान करना। और उस समय के 1,76,000 हुए। कोई कहे कि ये शहीद हुए कि नहीं हुए, ऐसे ही आप लोग मारते हो संघ वाले। अरे भाई वो तो चलो छोड़ दो। 1983 के बाद का संघर्ष तो हमने खुद देखा है। मैं अभी प्रचारक आया था और उसमें फिर क्या हुआ, उस समय पर 30 नवंबर 1979 को जब पहला शिलान्यास हुआ, मुलायम सिंह ने कहा परिंदा भी पर नहीं मारेगा। वहाँ पर कार सेवक चढ़ गए सारे गुंबजों के ऊपर, लहरा दिए भगवे। अलग बात है, गोली चली, कलकत्ता के 2 भाई, सगे भाई, कोठारी बंदूक से अनेकों वीर शहीद हो गए। क्या फर्क पड़ता है? देश समाज और राम के लिए शहीद होते हैं भाई। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि इतिहास नहीं है संघर्ष, हमने खुद देखा है, हमने खुद किया है, खुद भेजे हैं कार सेवक। और उसके पश्चात से 6 दिसंबर 1992 को देश भर के लाखों लोग इकट्ठे हुए। कल्याण सिंह की सरकार थी। सुप्रीम कोर्ट का हमारे को था भी आदेश आ ही जाएगा, या तो इधर का आ जाएगा या उधर का आ जाएगा। कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया। कार सेवक को गुस्सा में थे ही, सारे ऊपर चढ़ गए, जय श्री राम, हो गया काम। और वो 400 साल पुराना, 500 साल पुराना ढांचा वो तबाह हो गया, खत्म हो गया। रामलला जी वहाँ विराजमान हो गए। और 1992 में प्रतिबंध लग गए, सरकारें ढा दी गई सेकुलर पार्टियों द्वारा, कांग्रेस द्वारा। किंतु क्या फर्क पड़ता है? राम मंदिर के अभियान के लिए तो इस देश का बच्चा बच्चा ही काम करने को तैयार है। 28 साल उसके बाद लग गए, तब जाकर पिछली नवंबर में 2019 में के नवंबर में आया, 9 नवंबर को फैसला सुप्रीम कोर्ट का कि हाँ भाई वो स्थान राम जन्म स्थान है। बाबरी वालों को कहा तुम जाओ जहाँ बनानी है, तुम्हारे को भी दे देंगे कुछ ज़मीन, और यहाँ पर राम मंदिर ही बनेगा।
इस साल बन जाना था 2020 में, किंतु कोरोना की महामारी के कारण से बड़ी समस्या हो गई, हम सब भी जानते हैं। इसलिए भूमि पूजन तो कर लिया, किंतु पूरी तरह से समाज को जुटाकर राम मंदिर के निर्माण में लगाने का तो अब मौका आया है। और कैसा हो रहा है, सारे देश के 5 लाख से अधिक गांवों में और धन संग्रह होने वाला है। लेकिन मैंने पूछा सुरेंद्र जैन जी से, जो हमारे विश्व हिंदू परिषद के हैं, मैं क्या देश के गांव तो हैं 6,64,000, आप कह रहे हो 5 लाख या 5.25 लाख, ये बाकी के 1 लाख गांव में क्यों नहीं भाई? क्या लगे, अरे भाई सतीश जी आपको पता नहीं है, वो कश्मीर घाटी के गांव हैं। मैं क्या, मैं रहा हुआ हूँ, नागालैंड के साथ के ईसाई गांव हैं, ईसाई हैं, कोई उत्तर प्रदेश के गांव हैं, बिहार के। अरे मैंने कहा छोड़ो, आप लोग तो लोगों की राम भक्ति जगाओ, उन मुस्लिमों को भी बताओ उनके पूर्वज कोई और नहीं थे, राम उनके भी पूर्वज हैं भाई। ये तो 200-300 साल पहले उनको इस्लामिक धर्मांधों ने और मजबूरी धर्म परिवर्तन करवाया, अन्यथा वो कहाँ थे? मैं जम्मू कश्मीर में रहा हूँ। शेख अब्दुल्ला, जो फारूक अब्दुल्ला के पिता थे, उन्होंने अपनी जीवनी लिखी है आतिश चिनार। उस आतिश चिनार में स्वयं वो लिखते हैं कि 1772 में राधा रमन कौल मेरे परदादा थे। वो अगर शेख अब्दुल्ला ही लिख रहा है भाई, तो बाकियों की क्या बात है? मैं एक बार मिला, एक वो मुस्लिम बंधु थे, मैंने कहा क्या नाम है? कहेंगे रामदीन। मैं कहा रामदीन मतलब राम अभी तक उनमें हैं, और उनमें क्या? अगर कोई फिर भी ना माने तो उसको इंडोनेशिया का बताओ। इंडोनेशिया देश है 90-95% इस्लामिक आबादी है, 90-95%, किंतु रामलीला खेलते हैं हमारे से भी बढ़िया। उनकी एयरवेज का नाम है गरुड़ एयरवेज। उनकी जो अमेरिका में एम्बेसी है उसमें माँ सरस्वती की बड़ी प्रतिमा लगी है। उनके राष्ट्रपति सुकार्णो भारत आए, पुरानी बात है थोड़ी सी। उस समय के यहाँ के पत्रकारों ने पूछा कि आप कैसे मुस्लिम देश है, उसके राष्ट्रपति हैं, आपने अपना नाम रखा हुआ है सुकार्णो, आपके यहाँ बाकी नाम भी ऐसे होते हैं, आप रामलीला खेलते हैं, आप गणेश की वंदना करते हैं। तो सुकार्णो ने क्या उत्तर दिया मालूम है? सुकार्णो ने उत्तर दिया, सम ईयर्स बैक वी चेंज्ड आवर रिलीजन बट नॉट आवर फोरफादर्स। हमने मत परिवर्तन किया, पूजा पद्धति का परिवर्तन किया, लेकिन अपने पुरखे नहीं बदले। राम तो पुरखे हैं सबके, इसलिए सबको जुटाकर 6,64,625 के 625 गांवों में जाकर राम मंदिर के लिए धन संग्रह करना है। हम तो नहीं छोड़ेंगे। देश के 28 प्रांत हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 739 जिले हैं, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे और सब जगह से जाके धन संग्रह लाएंगे। और जुट गए हैं सब। अभी क्या हुआ, कश्मीरी लाल जी का प्रवास बनाना था। मैंने अपने जो कर्नाटक के अपने संगठक हैं, क्षेत्र संगठक जगदीश जी, उनको फ़ोन किया, जगदीश जी कश्मीरी लाल जी का ज़रा 10 दिन का प्रवास बना लो। नहीं, मैं तो राम मंदिर अभियान में लगाऊँ, कोई समय नहीं है मेरे पास, मैं प्रवास नहीं करवा सकता। फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं, कश्मीरी लाल जी भी जा रहे हैं, वो भी कर लेंगे, लेकिन आप बनाओ। किंतु कुछ दिन बाद क्षेत्र प्रचारक सुधीर जी का फ़ोन आ गया कि संदेश आ गया कि कश्मीरी लाल जी का प्रवास स्थगित नहीं हो सकता क्या? तो करना ही था भाई। मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि सारे के सारे अजय उपाध्याय जी हों हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, या फिर अन्नदा हों हमारे उड़ीसा बंगाल के अंदर, या फिर मनोहर जी हों इसके अंदर, सब लगे हैं धन संग्रह करने में। एक कार्यकर्ता ने मेरे से पूछा कि सतीश जी ये धन संग्रह कर रहे हैं, लेकिन क्या बात है, कितना चाहिए? 1,000 करोड़ योगी जी को कह दो, वो तो वैसे ही मंदिर के सारे काम करने वाले हैं, वो क्यों नहीं कर देंगे? मैंने कहा योगी जी नहीं, मोदी जी से भी हम पैसा नहीं लेने वाले इसके लिए। क्यों? क्योंकि राम जी सबके हैं, सबने मिलकर राम का मंदिर बनाना है भाई। मैंने कहा राम जी अगर लंका जाते तो अपने आप जाकर रावण को नहीं मार सकते थे, लेकिन वो सब वानरों को लेकर पुल बनाते गए, एक एक पत्थर जोड़ते गए। और मैं कहा पैसा इकट्ठा करना हो, योगी और मोदी को छोड़ दो, मानो हमारे संत फ़ोन करें रतन टाटा जी को, टाटा जी हाँ मंदिर बनाना है, अच्छा फिर तो आप 1,000 करोड़ रुपया भेज दीजिए, आपको बड़ा पुण्य लगेगा,
धर्म की आवश्यकता है, मान मर्यादा है, ये है वो है। तो टाटा जी क्या कहने वाले हैं? कहने वाले हैं अरे महाराज जी इतना लंबा प्रवचन करने की जरूरत नहीं है, चंपत राय जी को कहो जरा बैंक का अकाउंट नंबर वो मेरे पीए को लिखवा दें, आपको कल ही पहुंच जाएगा। टाटा जी तो दे ही देंगे। जिन्होंने मोदी के एक फ़ोन करने पर कोरोना की महामारी के समय पर 1500 करोड़ रुपया दे दिया, तो राम मंदिर के लिए क्यों नहीं दे देंगे भाई? और उनको छोड़ो, वो तो बहुत बड़े आदमी है। सूरत के एक व्यापारी ने ही 11 करोड़ रुपए दे दिए। उत्तर प्रदेश के एक एमएलए ने ही 1 करोड़ रुपया दे दिया साध्वी रितंबरा जी को कि लो ये राम मंदिर निर्माण करो। कमाल है। और कौन नहीं लगा? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 5 लाख रुपए, गवर्नर बंगाल के जगदीश जी ने 5 लाख रुपए, सारे देश से ऐसा है। किंतु बड़ी बात क्या है, हमारे को एक एक व्यक्ति के मन की राम भक्ति जगानी है, राम भाव जगाना है। छुआछूत जाति पंथ इसको संपूर्ण को मिटाना है। हमको ये कहना है हर वर्ग, हर जाति, हर बिरादरी, हर पंथ सबके राम है, जुड़ जाओ भाई। और इस देश की एकता अखंडता ही नहीं, देश की संपन्नता के लिए राम के जीवन का प्रसार प्रचार करना। अभी क्या लड़के लड़कियां सारा दिन मोबाइल में फेसबुक लगते रहते, सारा दिन कभी क्रिकेट देखेंगे, कभी क्या नाम है शाहरुख खान फलाना खान की फिल्में देखेंगे। नहीं भाई, उनको ये काम दिया चला राम मंदिर के लिए पैसा इकट्ठा करो। दिमाग में राम आना चाहिए, राम का आदर्श जीवन में आना चाहिए। राम कैसे हैं? राम संपन्नता का प्रतीक है, राम त्याग का प्रतीक है, राम शौर्य का प्रतीक है, राम साहस का प्रतीक है, राम समग्रता का प्रतीक है। वैसा एक एक आदमी को बनाना, इसलिए एक एक आदमी से राम मंदिर के लिए धन एकत्रित करना। राम ने उस समय पर भी स्वदेशी भाव प्रकट किया। हम जब स्वदेशी के विषय में बोलते हैं तो पहला श्लोक जानते हैं कौन सा बोलते हैं? पहला श्लोक बोलते हैं जो राम जी ने लक्ष्मण को कहा था। हुआ ये कि जिस समय राम जी ने अयोध्या जीत ली, रावण मर गया, तो विभीषण जी कहने लगे कि राम जी आप कुछ दिन यहाँ ठहरो। राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा, लक्ष्मण जी कहने लगे हाँ हाँ बात तो ठीक है, और सोने की लंका है, बड़ा मज़ा आएगा, और विभीषण अपना ही आदमी है, बात बन गई। वहाँ राम जी बताए क्या बोलते हैं? वहाँ राम जी बोलते हैं अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि ये स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। राम जी का संदेश समझिए, संपूर्ण देश को वैभव संपन्न बनाना है। राम जी की नगरी में कोई गरीब था क्या? गरीब तो होगा, गरीबी रेखा से नीचे तो कोई नहीं था। जब हम कहते हैं कि 0% गरीब बीपीएल लाइन करनी है, बिलो पॉवर्टी लाइन, इसका मतलब क्या है? राम राज्य की ओर चलना है। राम राज्य में गरीबी रेखा से नीचे कोई जीवन यापन करने वाला व्यक्ति नहीं होता। राम राज्य में कोई बेरोजगार नहीं होता था। राम राज्य में कोई छोटे ऊंचे नीचे का भाव नहीं होता था। इस देश में से राम के भाव की कमी हुई कुछ इस्लामिक दरिंदों के कारण से, कुछ अंग्रेजों की गलत शिक्षा के कारण से, इसलिए कठिनाई हुई। अब अगर हमारे को फिर से राम राज्य की वापसी करनी है, फिर से भारत को आर्थिक नैतिक शक्ति के रूप में संपन्न करके और दुनिया का नेतृत्व करवाना है, तो राम राज्य की ओर बढ़ना है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को राम का संदेश देना है। इसलिए एक एक घर से धन संग्रह करना है। हम सब इस बात पे चलें, और उसी राम राज्य की प्रक्रिया है जो स्वदेशी का अपना अभियान है। हर एक स्वदेशी के अभियान में हम कहते हैं कि स्वदेशी खरीदो, स्थानीय खरीदो। बड़ी कंपनियां छोड़ दीजिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोड़ दीजिए, बड़ी कंपनियों का भी नहीं, स्थानीय खरीदो। रोजगार उससे बढ़ेगा, संपन्नता उससे बढ़ेगी। यही राम राज्य का संदेश है। हम इसमें आगे बढ़ें, बढ़ चढ़ कर भाग लें। राष्ट्र का निर्माण भी इसी से होगा, स्वदेशी के इस अभियान से होगा। कुल मिलाकर हम सब इस धन संग्रह के अभियान में मन में एक सात्विक भाव भर के, एक देशभक्ति का भाव भर के, अपने देश का राष्ट्र निर्माण का भाव भर के हम सब जुटें। इस समय पर इतना कहना पर्याप्त है। जय स्वदेशी, जय भारत, जय श्री राम।